जी आर्यन भाई, कैसे हैं आप? बस मजे में। किससे हैं आप? ठीक ठीक ठाक सर, बढ़िया। आ, तो अभी ये पूरी चर्चा चल रही है उसकी, अगर आप देखें तो कोई जरूरत नहीं है अभी। फिर भी चलो मान लेते हैं कि हम एक अच्छी डेबिट करते हैं कि नियोग क्या है और इस्लाम में क्या बुराई है और सनातन धर्म में क्या बुराई है। तो उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को ही कोसते सर रहेंगे तो इससे दूरियां बढ़ती नहीं रहेगी। सर, नहीं 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 सर, नहीं सर, हम यहाँ बुराई करने के लिए नहीं बैठे, हम अच्छाई ढूंढने के लिए बैठे हैं। यहाँ देखिए पर इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, देखिए अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं हम, ना कि देखिए किसी की बुराई की। नहीं सेम भाई, अगर आप देखेंगे कि बेटर देन इस्लाम या सनातन धर्म अच्छा है या इस्लाम अच्छा है, तो आपको पूरी दुनिया में देखना पड़ेगा कि अभी इस्लाम के खिलाफ कितने लोग खड़े हुए हैं और सनातन धर्म के बाजू में कितने लोग खड़े हुए हैं। अगर आप देखें, इस्लाम में भी हाँ ठीक देखें है, आप। हाँ 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 हाँ, अगर देखिए आर्यन आर्यन भाई, एक मिनट, आर्यन भाई, इनका माइक दुनिया इनका की माइक दुन, म्यूट करवा दें। माइक म्यूट करें आर्यन भाई। शोर 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 आ रहा है आर्यन भाई, हाँ शोर जी आ रहा सैम है। भाई। उनकी आमिर आवाज़ बहुत ज़्यादा जी, कम आ रही है खैसर कि जी, खैसर भाई जी, ये जी। बोल रहे थे, मैं आपको बस बताता हूँ कि ये बोल रहे थे कि अगर अगर आप दुनिया देखेंगे तो कितने हुँ, लोग इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं और कितने लोग सनातन के सपोर्ट में खड़े हैं, कि ठीक। दुनिया हाँ, से कंपेयर कर रहे हैं इस्लाम को। ये मुझे लगता है कि शायद इनका ताल्लुक आरएसएस से होगा, मेरा ख़्याल है, क्योंकि वो नाज़ी से इंस्पायर्ड एक आइडियोलॉजी है। तो जो नाज़ीज़ हैं वो एग्ज़ैक्टली यही बात ज्यूज़ के लिए कहा करते थे। जब उनकी नस्लकशी की उन लोगों ने, जब जेनोसाइड किया, तो यही कहते थे कि देख लो कि ज्यूज़ के साथ कितने खड़े हैं और ख़िलाफ़ कितने खड़े, उनके साथ कितने और ख़िलाफ़ कितने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रैशनल आर्गूमेंट है कि कौन किसके साथ कितना खड़ा है, खिलाफ खड़ा है। वैसे अगर आप जमा तफरीक कर लें तो इस्लाम के खिलाफ ज़्यादा लोग खड़े नहीं हैं। वो 12-15 मुल्क वेस्ट के हैं वही खड़े हैं, लेकिन मीडिया उनके पास है, हॉलीवुड उनके पास है, CNN उनके पास है, BBC उनके पास है। बाकी कभी आपने सुना है कि जापान को इस्लाम से मसला हुआ हो, ब्राज़ील को हुआ हो, अर्जेंटीना से हुआ हो, वेनेज़ुएला को इस्लाम से मसला हुआ हो, बोलीविया को हुआ हो? वास्ट अफ्रीका इतना बड़ा है, उनको वास्ट मेजोरिटी को दुनिया से कोई मसला नहीं है। सिर्फ उन्हीं को मसला है जिन्होंने एक एक हिकमत अमली है कि वेस्ट को जंगों से बचाने के लिए जंगों को एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट करने का तरीका है कि तुम्हारा एक कॉमन एनिमी होना चाहिए। पहले वो KGB वाले हुआ करते थे, अब तो नाम उनका चेंज हो गया है। अब वो मुसलमान हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सिलसिला रुक गया तो फिर इंटरनल वॉरफेयर शुरू शुरू हो जाएगा वेस्ट में। जैसे जर्मनी के अंदर ब्रावेरियंस हैं, वो कभी कभी आज़ादी मांगते हैं, या स्पेन के अंदर जो कैटलान्स हैं वो मांगते हैं, जो उसके साथ साथ बास्क कंट्री वाले हैं वो मांगते हैं। UK में स्कॉटलैंड वाले मांगते हैं, आयरलैंड वाले, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पहले अलहदा हो चुका है, अब नॉर्दर्न आयरलैंड में भी कभी कभी तहरीक पैदा हो जाती है। एक वेल्स उनके साथ वो चलें, वो ठीक है। ऐसे ही सिसिली वाले जो हैं वो इटली के अंदर कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि नहीं हमें ये सारा। तो उनको पता है कि हमारी इंटरनल रिफ्ट इतनी ज़्यादा है, तो हमें एक कॉमन एनिमी चाहिए कि हम सबको इकट्ठा करके रख सकें। तो उस सिलसिले में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ उन्होंने किया हुआ है। हालांकि दुनिया में ना इस्लाम कभी किसी मुल्क पे अटैक करता है ऑयल के लिए, ना इस्लाम किसी मुल्क में जाके डेमोक्रेसी को ख़त्म करता है जैसे इन लोगों ने किया। ना इस्लाम कभी, हमारा कुछ सिस्टमेटिक है कि ना हमारे दुनिया में 750 फौजी अड्डे हैं, ना हमने एटम बम यूज़ किया 2 दफ़ा। हमारा, हमारे इन चीज़ों से कि हम विक्टिम हैं, इफ़ एनीथिंग, भले वो किसी भी जगह पे हों। तो दुनिया चुनिया इस्लाम के खिलाफ नहीं खड़ी हुई है, लेकिन अगर खड़ी भी हो तो व्हाट आर्गूमेंट इज दैट? आप सच हाँ, और हक देखे कहाँ पे है। और कैसर भाई मैं चाहता हूँ इसमें आप इस्लामोफोबिया का जो पॉइंट है वो भी ऐड करें कि इससे हमें हमें एक वैलिडेशन इस एतबार से मिलती है कि एक ऐसा इरेशनल फियर, आपको फोबिया हो चुका है इस्लाम के खिलाफ, कि आप ये कहना तो चाह रहे हैं कि देखो सारे इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे ग्राउंड क्या है कंक्रीट। तो दिस इज देखें, इस्लामोफोबिया, अपनी खुद आप आप तो कह रहे हैं जी। बड़ी पॉलिसी बेस्ड आप बात कर रहे हैं ना, कि इससे इन लोगों की पॉलिसी सामने आती है। आप इस्लामोफोबिया यानी कि जो इर्रेशनल फेयर है इस्लाम, उसका अंदाज़ा ये कर लें कि हमारे पास जो बड़े से बड़ा एतराज़ आता है वो भी विकीपीडिया से आता है, या किसी एक्स मुस्लिम सो टू स्पीक इस्लामोफोब किसी जाली आदमी से सुन के आता है, और इस्लाम से फिर एतराज़ भी है। हालांकि इर्रेशनल यही होता है ना, रैशनल फेयर तो ना आप इस्लाम को स्टडी करें, इस्लाम की थियोलॉजी को देखें कि आपकी एग्जिस्टेंस कैसे ख़तरे में पड़ती है, आपके राइट्स कैसे इराउड होते हैं। तो बंदा कहता है कि चलें यार, कुछ समझ में आने वाली बात है कोई इस तरह से। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि आप इस्लाम के बारे में कुछ भी ना जानें, पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके आप 2 चीज़ें लेके आ जाए और कहें कि इस्लाम बुरा है, दैट इज़ बीइंग इर्रेशनल।
and the fear that comes from this irrationality is called phobia, in this case Islamophobia. Exactly. जी जी आर्यन भाई आप बताइए, माइक अनम्यूट करिए सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ कुछ शोर है मुझे आपकी कम आवाज आ में। रही है, लेकिन जी बताएं। जी हाँ, तो मैं बस यही कह रहा था कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो अभी जो हमारे जो राजा भाई है उन्होंने बताया कि इस्लामोफोबिया, लेकिन आप देखिए कि पूरे अरब मुल्क में कोई भी दूसरा नहीं लड़ रहा है। अगर आप इस्लाम के अंदर भी देखेंगे तो 72-73 फिरके एक दूसरे को आपस में काफिर कहते हैं। हमारे इंडिया में ले लीजिए आप, तो जाकिर नायक को, हेलो जी 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 बात कीजिए, सर बात आ रही कीजिए। है आपकी आवाज। हमारे इंडिया में ले लीजिए आप तो हाँ, हमारे इंडिया में आप ले लीजिए तो जाकिर नायक के खिलाफ पूरे सुन्नी खड़े हुए हैं। उसके बाद मौलाना जर्सिस के खिलाफ पूरे सुन्नी खड़े हुए हैं। मेरे खुद के पॉइंट क्या शहर है? के अंदर एक तबलीगी जमात के भाई आपका पॉइंट क्या है, आप मुझे ये बताइए। आप एक आपने कहा ना कि दुनिया इस्लाम के खिलाफ खड़ी, जो आपने इम्प्लाई किया, इसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक है कि एक आलम दीन के खिलाफ अगर किसी मसलक ने एक बात कही है, किसी दूसरे के बारे में कही है, आपको जो इस्लाम मैं के आपको खिलाफ बता आर्गूमेंट मुझे वो रहा दीजिए। अच्छा हाँ, मुझे इस्लाम के खिलाफ दीजिए। आर्यन आप अपने, आपकी आवाज, फिर इनकी आवाज नहीं आ रही यार, फिर शोर आना शुरू हो गया आवाज से, सॉरी। मेरा पॉइंट ये है मेरे भाई कि अगर पूरी दुनिया में एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचेगा फिर भी आप शांति से नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, पूरी दुनिया में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर हमारे खिलाफ इकट्ठा होना छोड़ दें, हमें आपस में लड़ने दें, इतने दर्द क्यों है? इनके एविडेंस को एग्जामिन करते हैं ना, कि हम पूरी दुनिया में अगर सिर्फ मुसलमान हो जाएं तो फिर भी आपस में वो झगड़ा नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूरोप वाले सारे इकट्ठे हुए थे कि उन्होंने अपने आप को एक जगह पे इकट्ठा किया था, पूरा कॉन्टिनेंट जो बनाया था, जिनका रिलीजन एक था, जिनका कल्चर एक था, तहजीब एक थी। तो वहाँ पे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, वहाँ पे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी। उसके बाद जब वहाँ से वो सारा सिस्टम निकल गया, नहीं धर्म इससे क्या फर्क पड़ता है, धर्म के नाम पे थी या नहीं थी, बहुत दैट इज बड़ा नॉट द फर्क पॉइंट। पड़ता है मेरे भाई, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, जो बंदा मर जाता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको धर्म के नाम पे मारा गया है या उसको एथीज्म के नाम पे मारा गया है। कत्ल आपका धर्म नहीं, आपका तो मजहब है। अच्छा, मैंने आपकी बात सुनी ना, वो अगर आप ये इस चीज़ पे अगर आते हैं ना कि इस्लाम में कत्ल होता है, ये होता है, वो होता है, तो मैं फिर आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि नहीं, फिर मैं आपको एक मौका देता हूं कि अपना आर्गूमेंट क्लियर करें। एक आप बात करें फिरके, एक आप बात करें दुनिया इस्लाम के खिलाफ खड़ी हुई है, एक आप कहते हैं कि नहीं वो इस्लाम में आपस में जंगे। एक मुझे बताएं कि मेरा ये पॉइंट है, उसको एड्रेस करें, फिर आपसे इजाज़त लें, जल्दी कीजिएगा। पता नहीं कुछ कह रहे हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही उनकी। नहीं वो कुछ भी नहीं। हाँ जी आप बोले कैसर भाई, मैं फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट करूंगा जी। हाँ जी। देखिए, बड़ी इस पे आर्यन गोस्वामी साहब, एक बड़ी सिंपल बात, अगर आप इस चीज़ में जो प्रोग्राम में आप आए हैं कि आपका धर्म क्या इस्लाम से बेहतर है या नहीं है, लुक, अगर आप इस तरह के इंडिविजुअल वाक़यात को पढ़ेंगे जिस पे मुसलमानों का एक जमहूरी तौर पे हमारा एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि दिस इज़ वेयर वी स्टैंड। हाँ, कुछ लोग हैं जो तारीख़ की रीडिंग डिफरेंट है, उस पर अगर मुख्तलिफ राय रखते हैं तो वो फिर भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते कि जो हुआ था वहाँ पर ठीक हुआ था, लेकिन उसका हमारी थियोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं है, थियोलॉजी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं और मोस्ट प्रोबेबली अपने सनातन धर्म को इस्लाम से बेहतर साबित करने के लिए आए हैं, यही वजह हो सकती है आप कहने की, और तो कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपके तो जो रावण और राम के डिसएग्रीमेंट्स कि आपके धर्म के अंदर ही एक का हीरो, दूसरे का विलन, उसका विलन उसका हीरो, ये आपकी थियोलॉजी का हिस्सा है। आपकी हिस्ट्री जो है वो इस थियोलॉजी से डिराइव हुई है। आप श्रीलंका में जाएँ, वहाँ पर आप रावण को देखें, आप मेन स्ट्रीम इधर आ जाएँ, जो अपना इंडिया इसमें आके देखें वहाँ पर। तो अगर इस बेस से आप अपने धर्म को इस्लाम से बेहतर साबित करने आए हैं, तो भाई हमारी थियोलॉजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई इशू आपको नजर नहीं आएगा। आपका तो बिल्कुल यानी कि जमीन आसमान ही और है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर क्या आर्गुमेंट आप लेके आए हैं। जी आर्यन भाई देखिए, अगर आप थियोलॉजी की बात करें, जी सैम भाई, जी नहीं सैम भाई आप करें। जी आर्यन भाई देखिए, अगर आप थियोलॉजी की बात करते हैं, स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, तो ये जो वाकया ये हिस्ट्री में आता है, इस्लाम में नहीं आता है। ठीक है, इस्लाम में आता है कुरान हदीस। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको कुछ बताना है, इसके अंदर से बता सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि शिव जी के बेटे का कत्ल किसने किया,
आप बताइए। पार्वती का बेटे का कत्ल किसने किया? शिव जी ने किया, ठीक है। और परशुराम की माँ का कत्ल किसने किया? माइक अनम्यूट करिए सर प्लीज, बात करना है मुझे आपसे। हाँ हेलो, हाँ जी सर। शिव के बेटे गणेश का कत्ल किसने किया? मैं नहीं मानता उसको। नहीं जानते आप? अच्छा, ये लॉजिकल जानने बात लगा है, है ये कि आपको लॉजिकल एक बात है, मिनट नहीं मानते, ये अभी लॉजिकल बात मानेंगे है। आप। एक मिनट जरा सुनना आर्यन, मानेंगे अभी मानेंगे। मानेंगे। एक मिनट, शिव जी का एक मिनट, एक सुन लो मिनट। जरा। आर्यन हाँ सुन लो ना, बोलिए आप, एक मिनट हाँ सुन लो। बोलिए 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 मेरी बोलिए बोलिए मेरी आप। बात, सर आप शिव जी की एक कहानियां नहीं मानेंगे। वेदा को मानते हैं आप? वेदास को मैंने पढ़ा नहीं है वेदा। नहीं मानते हैं कि नहीं? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये भागते इधर उधर क्यों है? मानते हैं कि सैम नहीं? भाई, एक हिंदी, आप आम भी बेचते हैं? जी बताएं जरा। वेदा सैम को भाई, मानते हैं आप? जी जी खैसर आमिर भाई। आमिर भाई, मुझे सैम भाई से पूछ लेने दीजिए कि आप साथ स्ट्रीम में साथ आम भी बेचते हैं कि कुछ लोग आ जाएं अपना टॉपिक पे बात करने के लिए और कुछ आ जाएं सिर्फ अम्ब लेने जी 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 लेने नहीं। आप देखिए अपना आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है तो पढ़ा मैं चला हुआ। जाता हूँ। अच्छा, हेलो, नहीं सुने सुने, तो ये ज्यादा आखिरी बेहतर सवाल, बात है। जी आखिरी सर। सवाल है, बस आपसे इजाजत लेंगे। मैं लेना ही चाह रहा था मगर चूंकि बात फैली है चलो उसीलिए मैंने टॉपिक रिक्वेस्ट नहीं किया। आर्यन, एक काम आर्यन मेरी करते बात हैं। सुन, आर्यन मेरी प्लीज बात सुनिए। चलो श्याम भाई, आर्यन मेरी बात सुन ले एक आमिर मिनट। भाई बोलिए। मेरी बात सुन। आप उन कहानियों को नहीं मानते, आपने कहा पुराना। वेदास को मानते हैं, हाँ या ना करें, जरा जुमला खोलें, इनका माइक खोलें, हाँ या ना में बताएं मुझे। वेदास को मानते हैं? हेलो। वेदास को मानते हाँ हैं? आर्यन भाई बोलिए। लेकिन उसमें क्या लिखा है, जब तक मैंने उसको पढ़ा नहीं है कैसे मानूंगा मैं? यानी आप नहीं मानते? आपने खुद अभी कहा आपने वेदास को नहीं पढ़ा, इसका मतलब आप वेदास को मानते ही नहीं है, यही बात है। आप मुझे दिखाइए क्या लिखा है उसमें। मैं आपको पूछ रहा हूं, वेदास को मानते हैं या नहीं मानते? अरे मेरे मेरे दिमाग से सही लगेगा तो मानूंगा मैं। बस ठीक है, फिर आपसे लेते हैं इजाजत। ये मैं चलिए। इतनी कहानी होती है बस। ये आपको ठुड्डा मार के स्ट्रीम से बाहर फेंक के मैं अब आपके सामने सवाल रखता हूं, ठीक है? जो बंदा ऋग्वेदा के अंदर 7वां मंडला है, पूरा 7वां मंडल ऋग्वेद में पूरा दशरचना के ऊपर है। दशरचना का क्या मतलब है? द बैटल ऑफ द 10 किंग्स। आप इनको नहीं ना मानते? वेदास के अंदर आपके अपने 10 कबीले बादशाह कुत्तों की तरह लड़े थे, कुत्तों की तरह। और 7वां मंडला देखें, करोड़ों लोग मरे हैं उसके अंदर। ऋग्वेद के अंदर लिखा है। हिस्टोरिक एविडेंस है कि नहीं हमें नहीं पता, मगर आपकी वेदास में तो ईश्वर का ज्ञान है ना। उसमें इंदिरा से और यूरोप के कहीं समुद्रों के अंदर जाकर कुत्तों की तरह लड़ते रहे हैं। द बैटल ऑफ द 10 किंग्स जाकर देख लें। तो आपने अगर पुरानास की बात नहीं मानी, आपके वेदास ऋग्वेदा के अंदर जो टॉप की किताब है, पूरा मंडल है 7वां, उसमें दुआएं लिखी हैं कि किस तरह वो बादशाह जो था उससे दुआएं मांगी गई और वो 10 जो बड़े राजा हैं उसके खिलाफ जो उठे थे, उनसे लड़ने के लिए वो खड़ा हुआ। करोड़ों के करीब लोग मरे थे, करोड़ों के, आपस में लड़ते हुए, आपस में लड़ते हुए। तो आप मुसलमानों के अंदरूनी छोड़ दें, आप आपस में कुत्तों की तरह लड़े हैं, नंबर 1। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज मैं ये चीज बयान करना चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज, ये जो आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं इनको फैलने ना दें। ये रायते की तरह फैलते हैं। आपने उनकी जंप्स देखी हैं किस तरह फैलते हैं? उसकी वजह यह है कि जब ये फैलते हैं, इन्होंने बक बक करके चले जाना होता है। पीछे से अब कितनी चीजें हैं जो अनअटेंडेड रह गई हैं, इसलिए इनको एक टॉपिक के साथ ग्रिप करके रखें, वरना ये रायता फैला के आगे बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इन्होंने कह दिया जी इस्लाम जो है वो मजहब है, धर्म नहीं। इनसे पूछना चाहिए था धर्म की डेफिनेशन, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि इनको एक पॉइंट के ऊपर ग्रिप टाइट करके रखें और उससे इनको लेकर चलें। जब तक ये उस चीज का जवाब ना दें, हम इनको आगे नहीं जाने देंगे। सिंपल मेरी ये बात, वरना ये टाइम जाया करते हैं। इंशाल्लाह अब देखें, आप सिंपल देखें, आप पुरानास का हवाला दिया, वो नहीं मानता। मैंने वेदास के हवाले के ऊपर बात की, वो नहीं मान रहा। मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा निकल भाई। क्यों? क्योंकि जब मानना ही नहीं है तुमने, तुम्हें दिखाएं किस बुनियाद पर और तुम्हारा धर्म किस बुनियाद। एक मिनट के लिए आप सोचें कि ये बताने के लिए आया है कि इस्लाम इसलिए बुरा है कि उसके, और हिंदुइज्म इसलिए बेहतर है कि सारे धर्म जो है वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं या साइड पे खड़े हैं, इस्लाम अकेला है। जो बंदा अपनी किताबों को ही नहीं मान रहा, जो बंदा अपने शास्त्रों को ही नहीं मान रहा, वो बंदा बात करेगा कि इस्लाम के अंदर बुराई है। आप अंदाजा करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है जी। अब मैं महाभारत पर आए, कुछ लोग नीचे कह रहे हैं महाभारत के ऊपर, महाभारत को भी जी गीता में भी है। हाँ गीता में भी, तो वेदास तो टॉप है ना जी।